कांवर की ओ खोज करन हित, मैं कांवर की खोज करने के लिए चला। मैं कांवर की खोज करन हित सबसे पूछ लई। मैंने सबसे पूछा तो एक बोला, एक कहत लाला तेरी कांवर। एक ने बताया क्या, एक कहत लाला तेरी कांवर जमुना में बह ही गई। भैया मेरी कांवर चोरी थोड़े ना हुई, मेरी कांवर जो थी वो जमुना मैया में बह गई। अब मैया जब जमुना में बह गई तो वो कांवर हम कहां से लाए? अब परिचय जी देखो, जैसे का जमुना मैया में बह गई तो मैया भी तो कन्हई की है यशोदा। यशोदा मैया ने की क्यों रे लाला, तू कहता तेरी कांवर जमुना मैया में बह गई, एक छोटी सी गेंद की खातिर तो कालिया कुंड में कूद गया और इतनी बड़ी कांवर, उसके लिए तूने कुछ नहीं किया। अब कन्हैया कहने लगे मैया फिर तुमने पूरी बात नहीं सुनी, तुम तो बीचे में बोलने लगते, पूरी बात तो सुनो। ये क्या? कन्हैया मेरी कांवर ये तो लोगों ने बता दिया, लेकिन ना फिर कन्हैया कांवर मेरी जमुना मैया में नहीं गई तो कहाँ गई? तो आज कहते हैं मैं कांवर की ओ खोज करना हित जमुना के तीर गई। और जब जमुना के तीर गई तो एक व्यक्ति ने बताया, एक कहत काना तेरी कांवर सुरभि चबाए गई। सुरभि गाय, और मैया जो अपनी सुरभि गाय है वो कांवर को चबा गई। मैया मनी मन तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब कहीं लाला कांवर तो इतनी बड़ी थी, ऐसे तो कोई नहीं चबा सकता, थोड़े बहुत तो टुकड़े बचे होंगे, चलो गौशाला में हम देखते हैं। कन्हैया ने कहा ये भी बात है। अच्छा इतने बातें बनाने में कौतुकी है महाराज, कन्हैया जैसा बातें बनाने में कोई परफेक्ट नहीं होता। आप देखो ये यहाँ पर इतनी मैया के सामने बातें बना रहे, और एक माधव दास जी और थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। ये कलयुग की घटना है, और माधव दास जी को नित्य बिहारी जी दर्शन देते थे। और देखो आप बातें कितनी बनाते हैं। एक दिन शाम के समय समुद्र के किनारे माधव दास जी निकले, बाके बिहारी ने दर्शन दिए। कन्हैया के मुंह पर उदासीनता थी। लोगों माधव दास जी ने कहा प्रभु ये चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? कन्हैया कहने लगे महात्मा जी से कि मुझे बचपन याद आ गया। बचपन क्या याद आया? कि बचपन में मित्रों के साथ में मिलकर चोरी करते थे, गाय चराते थे, और जो आनंद मुझे चोरी करने में आता था वो आजकल नहीं आता। देखो बात है, माधव दास जी ने कहा प्रभु किस चीज की चोरी करने का मन कर रहा है? का इस राजा के बगीचे में कटहल लगे हैं तो कटहल चुराने का मन करता है। माधव दास जी ने कहा वो तो मेरा शिष्य है, आप कहो तो 2-4 कटहल लेने। कन्हैया कहने लगे जो मजा चोरी करने में वो ऐसे कहाँ है जो मजा। अब देखो माधव दास जी ने कहा प्रभु फिर क्या करें? का कोई मित्र ही नहीं मिलता है। तो कन्हैया ने माधव दास जी से कहा तुम ही मेरे मित्र बन जाओ, चोरी कर लो। माधव दास जी बोले प्रभु जीवन भर हमने माला जपी है, चोरी कहाँ से की? तुम चिंता न करो, हम 2 मिनट में सिखा देंगे चोरी कैसे करते हैं। क्या बस फुर्ती चाहिए। अब माधव दास जी कन्हैया की बात कैसे टाले? अब महाराज उस राजा के बगीचे में रात्रि के समय पहुंचे। परीक्षित जी रात्रि के समय पहुंचे। कन्हैया ने माधव दास जी से कहा बाबा चढ़ो पेड़ पर। अब परीक्षित जी माधव दास जी को चढ़ा दिया। चोरी तो कभी की नहीं। माधव दास जी ऊपर चढ़े और आवाज लगाई कन्हैया ये बताओ ये वाला कटहल तोड़े कि ये वाला? और जो जोर से का बगीचे का जो रखवाला था उसने लिया डंडा और भागा। ओ माधव दास जी जल्दी जल्दी उतरे, अब एकदम वहां से भाग गए। माधव दास जी ने कहा प्रभु ये बड़ी कृपा, बच गए।
कन्हैया ने कहा देखो बिल्कुल बोलना नहीं, अब की बार चलो। अब बगीचे का जो रखवाला था उसने जान लिया एक बार जो गिर जाए दोबारा आएगा जरूर। वो बैठ गया भाई। अब माधव दास जी को लेकर कन्हैया थोड़ी देर के बाद फिर गए। माधव दास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर, नहीं बोले। अब कटहल जैसे ही तोड़ा, अब कन्हैया से कहा कन्हैया ये पकड़ो। रखवाला जो था उसने लिया डंडा और माधव प्रभु तो अंतर ध्यान माधव दास जी से कहा उतरो। अब माधव दास जी जैसे तैसे उतरे, जब तक उतरे 2-4 डंडे पीठ पे लग गए। माधव दास जी को रात्रि के समय बांध दिया। अब माधव दास जी ऐसे देखे, जो दूसरे कैंडिडेट थे वो कहां गए। सुबह 4 बजे उस रखवाले ने माधव दास जी को लिया और परीक्षित जी लेकर चले। उधर से राजा आ रहा था। राजा ने देखा गुरु जी बंधे हैं। उस रखवाले से कहा तुमको मौत की सजा मिलेगी, मेरे गुरुदेव को बांधा है। गुरु जी कहने लगे शांति रखो, काहे कि जब कर्म बांधन वाले करें तो बांधे तो जाए। क्या बात है, तो घर चलो। घर जाकर सारी बात बताई। उसी दिन से जगन्नाथपुरी के राजा ने वो बगीचा हमेशा के लिए बिहारी जी के नाम कर दिया। तो बातें बनाने में इतने परफेक्ट है, खेल दिखाने में। वही बात जब मैया ने कहा कि सुरभि गाय चलो गौशाला में देखते हैं। अब कन्हैया कहने लगे मैया फिर आप बीच में बोली, पहले मेरी बात तो सुनो। क्या मैं कांवर की खोज करन हित गौशाला में गई, लेकिन मैया ना एक कहत काना तेरी कांवर राधा छीन गई। राधा ले गई। जैसे राधा का नाम लिया कन्हैया ने सोचा मैया ये थोड़ा ना कहेगी कि बरसाना चलो, बरसाना चलो। लेकिन मैया भी मैया है। मैया ने कहा अच्छा ऐसी बात, चलो रथ तैयार करो, हम रथ पर बैठाते तुमको, हम राधा से पूछेंगे चल के मेरी कामर काहे को लेके आए। कन्हैया ने कहा सब मामला बेकार ही है, क्या करें। अब इनको एक खेल सूझा और एकदम से रोने लगे। परीक्षित रोने लगे। और जब यशोदा मैया ने कन्हैया के आंखों में सजल नयन देखे, एकदम से हृदय से लगा लिया। अब का भाड़ में गई कांवर, हाँ भाड़ में गई, मेरा लाला काहे पर होता है, बस चुप हो जा। धीरे धीरे प्रभु फिर खेल करने लगे। एक दिन बाबा कहते हैं प्रभु जो थे नित्य माखन चोरी करते, गाय चराते। परीक्षित जी एक दिन मैया यशोदा ने कहा लाला तू ऐसे रोज रोज चोरियां करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अरे कल तेरे बाबा तुम्हारी शादी के लिए लेकर आएंगे और शादी वालों गांव के लोग कह देंगे कि तेरा लाला चोर है, तो कौन शादी करेगा। अब देखो कन्हैया क्या कहते हैं, मैया ये बात तुम पहले बताता, ये बात पहले बताती तो चोरी काहे को करते। अच्छा चलो ठीक है, स्नान करो, तुम्हारे विभाग के वाले लोग आते होंगे। अब देखो प्रभु ने स्नान जल्दी जल्दी में किया और थोड़ी देर रुके। अब थोड़ी देर के बाद यशोदा मैया से कहा मैया अभी कल हुआ कि नहीं हुआ। परीक्षित जी कल हुआ कि नहीं हुआ। मैया ने कहा ऐसे थोड़े ना कल होता है। कब फिर कब पहले सो और जब सो के उठोगे तब कल होता है। तो बालक है। अब देखो कन्हैया तुरंत लेट गए, सो गए और 2 क्षण ही सोए थे। एकदम से आंखें खोली, कहा मैया हम उठ गए, कल हुआ कि नहीं हुआ, कोई शादी वाला आया कि नहीं। मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न हुई। अब लेकिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली, मैया मेरा विवाह कराओ। देखो 3 हटे हैं संसार में, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। बाल हट बड़ी अनोखी होती है परीक्षित जी। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल लेट पहुंचे, कारण पूछा का छोटा सा बालक रोता रहता है, हम उसी को मनाते रहते हैं, कैसा बालक है लेकर आओ। दूसरे दिन लेकर आए। अब बालक दरबार में आकर रोने लगा। अकबर ने कहा क्या चाहिए तुम्हें। कहा हम हाथी लेंगे। अच्छा राजा क्या किस चीज की कमी, तुरंत हाथी लगा दिया गया। अब वो कभी पूंछ पकड़ के खेले, कभी सूंड पकड़ के खेले और 2-4 मिनट के बाद फिर रोने लगा।
अकबर ने कहा क्या चाहिए? कहा अब हमें सुराही चाहिए। तो सुराही भी दे दी गई। और जब सुराही दे दी गई थोड़ी देर वो सुराही से भी खेला। अब थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगा। अब कहा अब क्या चाहिए? कहा इस हाथी को इस सुराही में बिठाओ, इस हाथी को सुराही में बिठाओ। तो ये बाल हट है। अब आज कन्हैया ने बाल हट कौन सी पकड़ी? मैया मेरा ब्याह करवा दो। यशोदा मैया कहने लगी लाला अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तब विवाह कराऊंगी। कन्हैया कहने लगे भैया माता को तो बालक हमेशा छोटे ही दिखता रहता है, तुम्हें लगता है अगर हम छोटे हैं तो मेरी बलराव भैया से लड़ाई कराओ, बलराव भैया से लड़ाई कराओ और जो हार जाए वो छोटा, जो जीत जाए वो बड़ा। अब मैया बड़ी प्रसन्न होती है। कन्हैया कहने लगे भैया मुझे अच्छा नहीं लगता है क्या? मैं जब गांव में नगर में देखता हूँ सबके घर में बहुएं आ गई, तू अकेली रहती है, काम कैसे करती हो? मेरा ब्याह करवा दे, वो तेरी सेवा करेगी। यशोदा मैया कहने लगी लाला अभी तो छोटा है, अच्छा ब्याह तेरे साथ में कौन करेगा? कन्हैया कहने लगे भैया मैंने देख रखी है, मैंने देख ली है। कौन? आज कन्हैया मैया से कहने लगे माँ और राधिका गोरी से। यशोदा मैया की गोद में प्रभु बैठे और कहने लगे भैया मेरा ब्याह करवाओ। और राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटा है अभी नहीं ब्याह होगा, बड़े हो जाओ। अब कन्हैया रूठ गया और कहने लगे सुनो मैया जो तू नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नाई चराओ, तेरी कैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नाई चराओ। आज के बाद मोरी भैया तेरी बेगरी पर ना भैया तेरी बेगरी पर ना आएगा मजा ले मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। सुंदर बात कहते जब देखा इससे काम नहीं बनेगा भैया नहीं मान रही तो आज भैया से कहने लगे माँ जब आप विवाह करा दोगी तो आपको फायदा होगा। क्या? छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे
तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया घूंघट को ना खोलेगी। बनवाऊंगा आऊंगा भोजन 56 प्रकार के, याद ना डोरी से बिरज की डोरी से मैया खड़ा रे मेरा। मैया बड़ी बड़ी मन प्रसन्न होती है। प्रभु को बहुत समझाया और परीक्षित जी प्रभु फिर वही खेल करने लगे। आज प्रभु ने अपने मित्रों से कहा कि आज जब गाय चराने चलेंगे तो परीक्षित जी आज सब लोगों से कहा कि जब चलना तो अपने अपने घर से भोजन बना के ले चलना। अब परीक्षित जी सब अपने घर से मित्र लोग जो थे वो भोजन बनाकर चले। और परीक्षित जी एक बात ध्यान देना, उसमें से कोई कोई मित्र ऐसा था कि दिखने में बड़ा गंदा दिखता था, लेकिन जब भोजन लेकर गए प्रभु ने क्या किया, सारी गाय तो चरने लगी और जितना भोजन सबका था सब एक जगह इकट्ठा किया और गोला बनाकर बैठ गए और सब खाने लगे। इधर प्रभु तो खा रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा ये कैसे भगवान, ऐसे मित्रों के साथ में भोजन, ये भगवान नहीं हो सकते। दिमाग लगा दिया। अब इसके चक्कर में जो पड़ गया। फिर महाराज देखो, हमने आपको पहले दिन बताया था इसका नाम है ये खोपड़ी, खो दिया तभी तो पड़ी है। इसके चक्कर में ना रहो, भगवान के प्रति तो बिल्कुल ना रहो। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा भगवान, आप देखो। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितने गाय बछड़े थे सब परीक्षा के लिए एक गुफा में बंद कर दिए। तो मैंने आपको बताया जब सती मैया जैसी मैया का संदेह परीक्षा ले ली, भगवान की कल्याण नहीं हुआ। अरे भाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। ये तो उनके खेल हैं, कैसे भी करें। लेकिन हम आप, ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया, वहां गुफा में बंद कर दिए। अब आजकल हम आप जो प्राप्त है उसी में पर्याप्त रहो। ज्ञान से ज्यादा ऊपर जाओगे तो परीक्षा जी बड़ी दशा खराब होती है। जितना ज्ञान मिला उतना ही लगाओ, अपना दिमाग उससे ज्यादा लगाओगे आप देखो कितनी हानि होती। एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा पूरा गांव, और विवाह जो हुआ पत्नी आ गई पढ़ी लिखी, पत्नी पढ़ी लिखी आ गई, भाई साहब बिना पढ़े लिखे। अब वो जो अंग्रेजी बोला करे तो इनको बहुत बुरा लगा। अब आप इन्होंने कहा हमें भी अंग्रेजी सिखाओ, तो 4 शब्द सिखा दिए गए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। 4 शब्द। कुछ दिनों के बाद पत्नी तो चली गई मायके। थोड़े दिनों के बाद पतिदेव ने सोचा कि हम लाओ इनको बुला लाए। गांव में जब भी निकलते थे तो लोग बोलते थे तो ये अंग्रेजी बोल देते थे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। लोग कहते बहुत अंग्रेजी पढ़े और बड़ा प्रसन्न होते। और चले महाराज विदा कराने के लिए परीक्षित जी। और जब विदा कराने चले ट्रेन में बैठे, और जब ट्रेन में बैठे तो महाराज याद रखो जब ट्रेन चली तो बाबा कहते हैं थोड़ा आगे बढ़े, एक भाई साहब थे उनकी जो पर्स थी एक लोगों की वो खो गई। और जब पर्स खो गई अब इन्होंने सबसे पूछा भैया पर्स मालूम, और धीरे धीरे नंबर इन्हीं के पास आ गया। इनके पास आकर उसने पूछा भैया तुम्हें पर्स मिली?
इन्होंने कहा लाओ अंग्रेजी बोलने का अच्छा नंबर है। जो का पर्स मिला तो एकदम बोले यस। अब इन्हें पता तो है यस तो दे दो, नो। पर्स मिला यस दे दो, नो। उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो पिटाई होगी। कहा थैंक यू। अब इनकी मार पड़ी और जब मार पड़ गई तो इन्होंने मन में सोचा लास्ट वाला बच्चा को काहे के छोड़ दे, और उठे तो कहा वेरी गुड। जितना ज्ञान भगवान ने दिया उतना लगाओ। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा किया, आप देखिए ब्रह्मा जी ने अपना दिमाग लगा दिया, लेकिन भगवान से क्या छिपा। जितनी गाय बछड़े थे योग माया के द्वारा उतने ही बना लिए और शाम को घर। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन कोई फर्क नहीं। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि देखे तो कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, कुछ तो पता चले। तो ब्रह्मा जी ने जाकर देखा उतने ही गाय बछड़े चल रहे, और गुफा में जाकर देखा तो वो बंद। भगवान ने देखा तो भगवान बन गए ब्रह्मा, सीधे ब्रह्मलोक द्वारपाल ब्रह्मलोक पे खड़े थे। कन्हैया ब्रह्मा बने गए। कहा देखो हमारा डुप्लीकेट इस संसार में घूम रहा है, हम अंदर जा रहे हैं, अगर कोई आए तो उसे अंदर आने मत देना। ठीक है प्रभु। अब प्रभु तो ब्रह्मा बनकर अंदर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी घूम घाम के आए, घूम करके आए, और जैसे ही महाराज अंदर प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमसे पूछते हो कौन हो? अरे मैं ब्रह्मदेव हूँ। कहा तुम ब्रह्मदेव हो तो अंदर कौन है? ब्रह्मा जी जान गए, प्रभु ने पहचान लिया है हमने बहुत गलत किया। ब्रह्माणी को साथ में लिया, जाकर के पैर पकड़ लिए। प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करिए, आपकी माया को हम आप जान नहीं पाए। अब प्रभु तो बैठे, लेकिन माता जी का देखो, ब्रह्माणी ने देखा ऐसे नहीं, कहीं ऐसा न हो भगवान हमें छोड़ दे। और माता ने पैर पकड़े, का प्रभु हमें छोड़ना कभी नहीं, अपने बंधन से हमें दूर नहीं करना, बस कृपा दृष्टि बनाए रखना। और वो ब्रह्माणी रोते हुए भगवान से कहती है प्रभु ओ तुमको हमारी सौगंध, आपको मेरी सौगंध है, आप हमें दूर मत कर देना है। ओ तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई, तेरी दुहाई, तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई। रखना तुम्हारी कैद में, रखना तुम्हारी कैद में, देना नहीं रिहाई। तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई, तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई। हरि बोल। आज हमारी कहते हैं प्रभु तुम तो हो कमली वाले, तारे मेरी नजर के, तुम तो हो कमली वाले, टुकड़े मेरी नजर के। सहना सकूंगा मोहन, सहना सकूंगा मोहन, अब तो तेरी जुदाई, तुमको
तेरी महाब्रह्माणी करे और यहाँ हम आप भी भगवान से कहिए प्रभु एक दिन हमारे घर में मेहमान बन के आना